हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का अगला एपिसोड। यहाँ पर देखते हैं कि लिली लिन के ऊपर मसाल फेंकती है। वो मसाल लिन के पास पहुँचता उससे पहले वहाँ पर गुआन आ जाता है और उस मसाल को रोक लेता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो कि लिली को पकड़कर वहाँ से ले चली जाती है। गुआन लिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। अगले सीन में देखते हैं कि लिन हॉस्पिटल में होती है। वहाँ पर उसके बचपन के दिनों के सपने आते हैं जहाँ पर उसके पिता ने उसे एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट दी होती है जिसका कोड 124 होता है और वो उसे कहते हैं कि तुम अपने पिता के खजाने को बचा सकती हो और इस कोड को याद रखना। और वहाँ पर एक घड़ी भी दिखाई जाती है। यह सीक्रेट खजाना क्या है और कोड क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। लिन जल्दी से उठ जाती है और उसका पता लगाने के लिए वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर के भेष में गुआन आ जाता है और उसे जाने से रोकता है और कहता है कि सबसे ज़रूरी है पहले तुम ठीक हो जाओ। जिस पे कि लिन कहती है मुझे कुछ याद आया है और वो जू मैनर में है, मुझे वहाँ पर जाना होगा। तो गुआन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, पहले तुम ठीक हो जाओ। गुआन लिन से कहता है कि अगर आगे से बिना बताए तुम ऐसे गायब हो जाओगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा। लिन कुछ बोलना चाहती थी तो गुआन उसे चुप कराता है और कहता है कि अभी मेरा खत्म नहीं हुआ। तो लिन कहती है ठीक है। उसके बाद लिन उससे कहती है कि मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें इसमें शामिल किया। जिस पर कि गुआन कहता है मुझे नहीं हो रहा और तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो कि मेरा डिसीजन क्या है। मैं तो बस तुम्हारे साइड से हमेशा रहना चाहता हूँ। और कहता है कि अगर किसी को हर्ट होना ही है तो वो मैं हूँ, ना कि तुम। अगले सीन में देखते हैं कि उनका खास रिपोर्टर उन्हें उन लोगों की जानकारी देता है जो लोग गायब हो गए थे और लिन उस रिपोर्टर को पैसे देती है। जिस पर कि वो रिपोर्टर कहता है मुझे भी सही गलत के बारे में पता है, इसलिए ऐसे कामों के लिए मैं पैसे नहीं लेता। उसके बाद गुआन लिन से कहता है कि मुझे नहीं पता था वो आदमियों की तस्करी करता है। उसके बाद लिन अपने फैमिली के मर्डर के बारे में बताती है। वो बताती है कि कैसे आधी रात को जू माओ अपने आदमियों के साथ मेरे फैमिली में घुस गया और मेरे लोगों को मार दिया। और वह गुआन से कहती है कि मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैंने तुम्हारा यूज़ किया, लेकिन मुझे तुमसे प्यार भी हो गया, इसीलिए मैं तुम्हें चुनने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन मैं खुद को भी नहीं रोक सकती वो सारी चीज़ें करने से। जिस पर कि गुआन उसे कहता है मैं जानता हूँ मेरे लिए अब कोई जगह नहीं है, फिर भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा जगह है और मैं तुम्हें उन चीज़ों के करने से नहीं रोक सकता और ना ही मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसीलिए जो तुम करोगी मैं तुम्हारे उसमें साथ दूंगा। अगले सीन में देखते हैं कि लिन और गुआन रात में धीरे से जू मैनर में घुसते हैं और वहाँ पर उस घड़ी को जाकर खोलते हैं जिसमें कि एक फाइल होती है और उस फाइल में जू माओ के बारे में लिखा होता है और यह फाइल लिन के पिता ने यहाँ पर छुपाई होती है। इसीलिए जू माओ यानी गुआन के पिता इस जू मैनर में रहते थे ताकि वो इसको खोज कर इसे ख़त्म कर सकें। और यहाँ पर उस जू माओ के बारे में सारी सच्चाई पता चल जाती है। असल में दिखाया जाता है जू माओ एक अंडरवर्ल्ड गैंग का मेंबर है और उसने ढेर सारे लोगों की हत्याएं की हैं। उसने धीरे धीरे अपना बिजनेस बनाया और एक धनी बिजनेसमैन बन गया। उसके बाद उसने लोगों को बेचना शुरू कर दिया और यहाँ पर सारी सच्चाई गुआन को पता चल जाती है कि जू माओ उसका असली पिता नहीं है। असल में जू माओ गुआन के असली पिता को, जो कि एक बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें मार देता है और वो उसके पत्नी और गुआन को अपने साथ ले आता है। उसके बाद वहाँ पर जू माओ अपने आदमियों के साथ आ जाता है। आते ही लिन को कहता है कि तुम जू टाउन हो और तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की और कहता है कि तुम्हें लगा कि तुमने उन लोगों को मारा, असल में ये तो मेरा प्लान था उनको मारने का। उसके बाद गुआन कहता है कि मैंने इतने साल तक तुम्हें अपना पिता समझा। जू माओ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, और अपने आदमियों से उन्हें बांधने के लिए कहता है और उसके आदमी उन्हें बांध देते हैं। उसके बाद गुआन जू माओ से कहता है कि क्या तुम मुझे भी मार दोगे। जिस पर कि जू माओ कहता है मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुम्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। तुम इस औरत की वजह से तुम मेरे खिलाफ हो रहे हो, मैं इसे मार दूंगा। उसके बाद लिन उससे पूछती है कि फिर तुमने मेरे फैमिली को क्यों मारा, मेरी फैमिली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। जिस पर कि जू माओ कहता है कि तुम्हारे पिता को मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही पता चल गया था, मैंने उसे एक चांस दिया था लेकिन वो नहीं समझा
और तुम्हें भी एक चांस दिया था। उसके बाद गुआन उसे कहता है कि यानी मेरे मदर को भी तुमने ही मारा है, और कहता है कि उन्हें तो अच्छे से तैरना आता था, फिर भी वो जू मैनर के पुल में कैसे डूबकर मर गई। और तुम तो आदमी कहलाने लायक भी नहीं हो, क्योंकि तुमने बच्चे और औरतों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी बेच डाला। जिस पर कि जू माओ कहता है कि पैसा ही सब कुछ है और मैं इस पैसे से लिनयुआ टाउन पर राज कर सकता हूँ। कहता है कि इसमें मैंने गलत क्या किया, उनकी ज़िंदगी यहाँ पर बेकार थी, इसलिए मैंने उन्हें बेचकर उन्हें एक नई ज़िंदगी दी। उसके बाद देखते हैं कि जू माओ लिन के ऊपर बंदूक से शूट करने वाला होता है। तभी गुआन उसे किक करता है और उसके हाथ से बंदूक गिर जाती है। लिन अपना हाथ खोल लेती है और वो बंदूक उठाकर जू माओ के हाथों पर शूट कर देती है। उसके बाद वहाँ पर लिन का भाई और वो रिपोर्टर अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है और वो रिपोर्टर कहता है कि तुम्हारे काले कारनामों के बारे में सभी को पता चल गया है और ये कल के न्यूज़पेपर के पहले पन्ने का हेडलाइन होगा। उसके बाद लिन उन सारे बेगुनाह लोगों को और अपने फैमिली को मारने के रिवेंज को पूरा करते हुए जू माओ को मार देती है। उसके बाद गुआन लिन को गले लगा लेता है। अगले सीन में देखते हैं कि लिन और गुआन अपने पेरेंट्स के टॉम पर जाते हैं और उन्हें एक दूसरे से मिलाते हैं। उसके बाद गुआन लिन से कहता है कि तुम थोड़ी उदास लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, और उसे एक लॉलीपॉप देता है। उसके बाद लिन अपने सारे पीछे वाले चीज़ों को याद करने लगती है। उसके बाद वो गुआन से कहती है कि मैं एक यूनिक वेडिंग चाहती हूँ। अगले सीन में देखते हैं कि आतिशबाजी के साथ उनकी शादी हो जाती है और गुआन लिन को किस करता है और उनके बीच में एक हैप्पी एंडिंग होती है और ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है।